रोड का सवाल है, ये सवाल पूरा हो। लेकिन एमएलए और एमपी यह सिर्फ विकास के लिए नहीं आप जिताते हैं, आप जिताते हैं कि एमएलए एमपी जीत करके वो विधानसभा और लोकसभा में किसके पक्ष में खड़ा होता है? वो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा होता है, वो जाकर के मजदूरों किसानों के पक्ष में खड़ा होने का काम करता है। अभी हम तो बटेदार किसानों के सवालों को उठाने का काम किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बटेदार किसानों के पक्ष में देश में कानून बनेंगे। मुकाबला टफ नहीं होने वाला। मुकाबला टफ क्या, हम लोग चुनाव जीते हुए वहाँ जीते हुए हम लोग 2 बार वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। इस बार लोकसभा में भी हम लोग वहाँ तरारी से चुनाव लीड किए हुए हैं, तो हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। मतलब फाइनल है जिस दिन तरारी से विधायक थे सुदामा प्रसाद जी, अब वो सांसद बन गए हैं, इसलिए तरारी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और वहां से घोषणा कर दी गई है भाकपा माले की तरफ से कि कौन उम्मीदवार होंगे। वो उम्मीदवार हमारे साथ हैं बात करने के लिए, राजू यादव जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये तरारी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तरारी से घोषणा हो गई है, आप उम्मीदवार हैं भाकपा माले के, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव, कैसे तैयारी कर रहे हैं? अभी घोषणा नहीं हुई है, बातचीत है और पार्टी लड़ाती है तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे तरारी से। और बेहतर स्थिति है, अभी तक पूरे देश में इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है, आप सब जगह देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत कमजोर हुई है। जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 तक नहीं पहुंचे, सत्ता तक नहीं पहुंचे, सत्ता के बहुत पीछे रह गए। और आज केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की अभी जो उपचुनाव हुए, विधानसभा का 14 सीटों में बाई इलेक्शन हुआ पूरे देश में, आपने देखा कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी हार गई और सब जगह इंडिया गठबंधन की जीत हुई। और लोकसभा चुनाव में तो आपने देखा कि अयोध्या से भी प्रभु श्री राम ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दे दिया और वहां से इंडिया गठबंधन के सपा के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। अभी जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ तो उधर भोले शंकर भगवान भी भाजपा से नाराज हैं और बद्रीनाथ से वो भी उन्होंने इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देने का काम किया है। तो इस तरह से पूरे देश में अभी इंडिया गठबंधन की एक लहर चल रही है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बुरी तरह से तमाम जगहों पर चुनाव हारेगी। और बाई इलेक्शन ही नहीं बल्कि जो हम सब लोग और 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग को हर हाल में इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का हम लोग मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान भी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, शाह जी की झूठ बोलते बोलते प्रभु श्री राम भी नाराज हो गए। और लोकसभा के चुनाव में थीम बनाए थे, नारा था भाजपा का, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बताइए प्रभु श्री राम को कौन ला सकता है? तो भगवान को भी, भगवान के सामने भी मोदी जी लोकसभा में क्या भाषण दे रहे थे चुनाव में कि हम डायरेक्ट माने अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भगवान से हमारी बात होती है। तो इतना झूठ बोलिएगा भगवान के खिलाफ भी, देश की जनता से भी, तो सब लोगों ने नरेंद्र मोदी को जी के झूठ को लोगों ने पकड़ दिया है और भगवान प्रभु श्री राम भी नाराज हो गए और बद्रीनाथ शंकर भगवान भी नाराज हो गए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, 2 बैसाखी पे चल रही है, एक टीडीपी और एक जेडीयू। तरारी की हम लोग बात करें तो वहां से जेडीयू के उम्मीदवार होने वाले हैं, खबरें चल रही है कि सुनील पांडे, उन्हीं से मुकाबला है। क्या चुनाव अगर पार्टी लड़ाती है तो मुकाबला टफ होगा? मुकाबला होगा। अब कौन लड़ते हैं कौन नहीं लड़ते हैं, भाजपा लड़ती है, जदयू लड़ती है, कौन लड़ती है अब देखा जाएगा। अभी तो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि वो तरारी से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब जो भी उम्मीदवार हो उनके खिलाफ लड़ना है, पार्टी लड़ेगी हमारी, हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, पूरे इंडिया गठबंधन के सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। सवाल तो होगा ना कि क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, कई मुद्दे हैं, विकास के सवाल है, लोगों के सवाल हैं। हमने भाषण में भी बोला कि एमपी और एमएलए जरूर जिताते हैं। लोगों को उम्मीदें रहती है कि एमपी एमएलए से जो हमारा नली का सवाल है, विकास का सवाल है, रोड का सवाल है, ये सवाल पूरा हो। लेकिन एमएलए और एमपी यह सिर्फ विकास के लिए नहीं आप जिताते हैं, आप जिताते हैं कि एमएलए एमपी जीत करके वो विधानसभा और लोकसभा में किसके पक्ष में खड़ा होता है? वो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ा होता है, वो जाकर के मजदूरों किसानों के पक्ष में खड़ा होने का काम करता है। अभी हम लोग यहाँ से सांसद जीते कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी, और आप सब लोगों ने देखा कि लोकसभा में जाकर के देश के पहले सांसद हैं जिन्होंने बटाईदार किसानों के सवालों को लोकसभा में उठाने का काम किया। और पूरे देश में हम समझते हैं, पूरे देश में छोड़िए बात, अगर जब बिहार और भोजपुर में देखिए तो सबसे अधिक बटाईदार किसान है। उनकी कोई माने कहा जाए पहचान पत्र नहीं है, कोई उनको सुविधा नहीं मिलती है। अगर जब बाढ़ आया
तो बाढ़ का राशि मिलेगा तो भूधारी किसान को मिलेगा, सुखाड़ आया तो उसका पैसा भूधारी किसान को मिलेगा, डीजल अनुदान का पैसा भूधारी किसान को मिलेगा, फसल बीमा भूधारी किसान को मिलेगा, जबकि सब काम करता है बटेदार किसान। तो बटेदार किसानों को सवालों को उठाने का काम किया गया है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बटेदार किसानों के पक्ष में देश में कानून बनेंगे। मुकाबला टफ नहीं होने वाला। मुकाबला टफ का, हम लोग चुनाव जीते हुए वहाँ जीते हुए हम लोग 2 बार वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। इस बार लोकसभा में भी हम लोग वहाँ तरारी से चुनाव लीड किए हुए हैं, तो हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। मतलब फाइनल है। फाइनल है। जिस दिन ऐलान होगा, जिस दिन तारीख का ऐलान होगा, उसी दिन हो जाएगा कि चुनाव भाकपा माले जीत रहा है। भाकपा माले जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो देखिए, ये उम्मीदवार होने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि घोषणा नहीं हुई है, मगर अभी मंच पे हमने सुना कि लोग कह रहे हैं कि ये घोषणा हो चुकी है कि यही तरारी में उम्मीदवार होंगे। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि कौन उम्मीदवार होते हैं। भाकपा माले की तरफ से तो है, और ये पार्टी चुनाव लड़ाती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इंतजार करते हैं। और मुकाबला टफ होने वाला है इसलिए क्योंकि उधर भी अभी से ही तैयारी में लग गए हैं सुनील पांडे। आप देखे होंगे किस तरह से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है, दिखाया जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से वही उम्मीदवार होंगे। तो ये मानकर चल रहे हैं लोग कि राजू यादव और सुनील पांडे के बीच तरारी उपचुनाव में मुकाबला हो सकता है। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।